हाय दोस्त, आज यहाँ पे लास्ट क्लास होगा ये फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें से यहाँ से देखना है आज ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? यह एक स्थिर तारा है, ठीक है। यह एक क्या है? स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, ठीक है। और ध्रुव तारा जो किधर है? उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर, ठीक है। उत्तरी अक्ष पर ये अवस्थित है। गोलार्ध कितना होता है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये इस उत्तर में मतलब ऊपर के साइड में उत्तरी और नीचे के साइड में दक्षिणी, ठीक है। तो यही ये जो है उत्तरी अक्ष पर मतलब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, ठीक है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। मतलब कि लेटा हुआ टाइप के दिखाई पड़ता है, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर जो है किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा जो कैसा दिखाई पड़ता है? क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। परंतु ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। यानी जब क्षितिज में रहती है तो उसका ऊंचाई जो होता है क्या होता है? बढ़ने लगता है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है देखने में। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा, ठीक है। ये जो मतलब अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये अगले चैप्टर में बताया जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर में उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो थोड़ा बस। क्षितिज से उसकी ऊंचाई जो है क्या बढ़ने लगती है? कब? जब ध्रुव की ओर बढ़ने लगते हैं तब ऐसा देखने में लगता है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, ठीक है। क्षितिज से ध्रुव तारे की जितनी डिग्री ऊंचाई होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो वह है कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। तो इस तरह से मकर रेखा साढ़े 23.5 डिग्री दक्षिणी में, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हो। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। कौन? ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा किस दिशा में दिखता है? उत्तरी दिशा में, ठीक है। ध्रुव तारा इसी से पहले पता लगाया जाता था कि उत्तर दिशा किधर है, ध्रुव तारा के माध्यम से, ठीक है। जब पहले वो दिशा सूचक यंत्र नहीं था तब समुद्र में पता लगाया जाता था। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को, देखिए जो नाव चलाता उसको, नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। कौन? ये ध्रुव तारा, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर दिशा में उगता था तो ये पता कर लेता था कि ध्रुव तारा इधर है, अच्छा ये इसका मतलब उत्तर इधर है, ठीक है। तो कई तारे तारे के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। सूर्य क्या होता है? विभिन्न तारा समूहों के बीच में नजर आता है, ठीक है। जब सूर्य की परिक्रमा करता है तब सूर्य जो है बीच में नजर आता है, क्योंकि उसी का सब चक्कर लगा रहा है जितना ग्रह उपग्रह है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है, ठीक है। जो मतलब कि तारों के जो कई समूह थे ना, विशेष समूह, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या कितना है? 12। इन्हें हम राशि कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। किसे? वो कुछ ऐसा तारा है जो कि मतलब सूर्य के आसपास में 12 समूह बनाकर मतलब बैठा है, उसको हम क्या बोलते हैं? राशि। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के नज़र आते हैं, ठीक है। वो किसी न किसी आकृति के नज़र आते हैं। कौन? ये राशियों में जो तारा है, 12 राशि है टोटल। कितना राशि है? 12, ठीक है। ये किसी न किसी जो राशि होता है किसी न किसी आकृति में नज़र आता है, फिगर में, ठीक है। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। जैसा आकृति है वैसा मतलब इसको नाम दिया गया, ठीक है। मतलब कैसे बोलते हैं? जैसा काम है वैसा नाम, इस तरह से। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये टोटल 12 राशि है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, ठीक है। विभिन्न अलग अलग तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चारों पृथ्वी के चारों ओर, ये जो है पृथ्वी के चारों ओर है क्या? यह विभिन्न तारों का समुदाय है, ये अलग से, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। ये जो 27 है इनके सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो पृथ्वी के पास तारों का बहुत सारा समूह है, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़,
उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिक्षा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये टोटल 27 क्या है, ये नक्षत्र है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी को यहीं से गुजरना पड़ता है, तो घूमने के दौरान ये आता है। तो एक नक्षत्र को पृथ्वी कितना दिन में पार कर लेता है, 14 दिन में। ये ध्यान रखना। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। कोई भी नक्षत्र जो होता है उसका अवधि यानी टाइम कितना होता है, 14 दिन का होता है। 14 दिन के बाद दूसरा नक्षत्र आ जाता है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। ज्योतिष जो के विद्वान क्या मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर, जो एक नक्षत्र में मौसम की जो दशा है, दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। मतलब अगर एक नक्षत्र में देखा है कि इस तरह से मौसम है, तो वो उसी तरीक़ा से पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दूसरा मतलब जो आने वाला नक्षत्र है वो मतलब कि किस तरह का रहेगा, ठीक है। आज गोविंद को जो है कि ब्रह्मांड की विशालता जो विशाल है एवं रहस्यों का पता लगा, ठीक है। ब्रह्मांड की जो विशालता और रहस्य जो था उसके बारे में पता लग गया आज फाइनली, ठीक है। उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौटा था, ठीक है। घर लौट रहा था। स्कूल में ये सब मतलब ये दिखाया गया कहाँ पे, तारामंडल में। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आज टोटल फाइनली ख़त्म हो गया हमारा सौरमंडल फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से गोविंद क्वेश्चन था कि ये कैसा होता कैसे होता, तो फिर उसको पटना ले जाया गया, तारामंडल दिखाया गया, वहाँ पे फिल्म के माध्यम से सब कुछ बताया गया। लेकिन कुछ ऐसा बात था जो नहीं बताया गया, उसके पिताजी ने ये टोटल जानकारी दिलाया और फिर ये यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर है। ये तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में होगा बढ़िया से। आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि राशियों की कुल संख्या कितना है, तो 12 है, ठीक है। राशियों क्या होगा, नक्षत्र पूछता है कितना होता है, नक्षत्र 27 होता है, ठीक है। नक्षत्र कितना हो जाता है, 27। सूर्य की आकृति कैसी है, तो गोल है, ठीक है। सूर्य की आकृति कैसी है, तो गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। ग्रहों की संख्या कितना, 8। पहले कितना था, 9, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। कब, 2004 में, 6 में या 4 में, 6 में शायद, 2006 में। सप्तर्षि कितने तारों का समूह होता है, वहाँ पर बताया गया था। सप्तर्षि जो होता है कितना तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है, ध्यान देना। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कैसा दिखाई पड़ता है, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। मंगल और ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह, हाँ, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के 82 नहीं 79 उपग्रह, कितना, 79, 79, और शनि का 82, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये अब यहाँ पे मतलब एक वीडियो में बढ़िया से बता दूंगा। ये टोटल क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बढ़िया लगता है तो डेली आप जुड़ें, कंटिन्यू क्लास होगा दिस चैनल नॉलेज संग्रह पे, और मतलब बढ़िया डिटेल ढंग से बताया जाएगा आप लोगों को, ताकि डेली जुड़िए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।